देखिए दो वर्ड है, एक है नीर और एक है रीर। देखिए इसको अगर बेसिकली तोड़े ना फुल फॉर्म से, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझ में नहीं आया ना, इसको ब्रेक करते हैं। पहले एक्सचेंज रेट को समझते हैं। एक्सचेंज रेट का सिंपली मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि $1 इक्वल टू अभी करंट में 80 रुपीज़ है, तो मतलब कि यदि मैं 80 रुपीज़ दूंगा तो हमको $1 मिलेगा, यानी एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करना, यही है एक्सचेंज रेट। तो फिर ये नॉमिनल क्या है? जब भी नॉमिनल पिक्चर में आएगा तो आप समझिए कि वो जो है ना इन्फ्लेशन को जो है ना इंक्लूड कर रहा है बेसिकली, मतलब उसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है। और जब रियल आ जाएगा तो मतलब उसको एडजस्ट किया है वो। ये चूँकि हम लोग पढ़े हैं ना नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। तो फिर ये इफेक्टिव क्या है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जब भी वर्ड इफेक्टिव पिक्चर में आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि देखिए अब हमने एक करेंसी का कंपेयर कर लिया, भाई और भी करेंसी है तो उससे भी कंपेयर करते हैं, चले कि हाँ कि रुपये की क्या इसमें क्षमता है, तो हम बास्केट ऑफ करेंसी को एक साथ ले लेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा इसके मुकाबले क्या करेंसी है, इसके मुकाबले क्या है, इसके मुकाबले क्या है। इसे बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसमें ध्यान रखना है, इसमें अभी भी इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया गया है, और इसी में जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे तो बन जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो अब क्वेश्चन उठता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए क्या है कि अगर नीर बढ़ रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि हमारा रुपये अप्रिसिएट हो रहा है। और आपको पता है कि अगर रुपये अप्रिसिएट होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। अगर रुपये की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा इंपोर्ट सस्ता होगा, यानी हमारा ट्रेड बैलेंस जो है ना बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखना एक लिमिट तक ही, नीर एक लिमिट तक अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। अब रीर की बात करते हैं। देखिए रीर जो है ना, चूंकि इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है तो मतलब ये रियल पिक्चर देता है। तो देखिए क्या है ना कि अगर देखिए अगर रीर बढ़ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है ना एक्सपोर्ट कम हो रहा है, क्योंकि रुपया अप्रिसिएट हो रहा है। और जब रुपया अप्रिसिएट होगा तो हमसे लोग क्यों खरीदेंगे, चूंकि उनको नुकसान होगा। तो क्या है ना कि उससे हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और जब इम्पोर्ट बढ़ता ही रहेगा तो क्या होगा, हमारा ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा। यानी ध्यान रखना कि रियल पिक्चर ऑफ ट्रेड कंपेटिटिवनेस कौन देता है, रीर एज कम्पेयर टू नीर। यानी यदि यूपीएससी से फ्यूचर में पूछता है कि मेक इन इंडिया को कौन बीक करता है, नीर के रीर, तो है रीर। आप ऐसा समझ सकते हैं बेसिकली शॉर्ट में, यही है इसका मतलब सिंपल।